इसी नौटंकी के लिए लाए थे, लेकिन बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के टुकड़े टुकड़े गैंग हैं। वो देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, नॉर्थ साउथ का झगड़ा कराना चाहते हैं, राज्यों के बीच में भेद पैदा करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान की एकता और अखंडता बनी हुई है उसको तोड़ना चाहते हैं। ये महिला आरक्षण का बिल थोड़ी है, ये भाजपा जिताओ बिल है। आप मुझे बताइए इसमें महिला आरक्षण के बारे में क्या है। 2023 में जब ये बिल आया था तब हम ही लोग कह रहे थे भाई 543 में 33% दे दो, हम साथ खड़े हैं आपके। तब इसी सरकार ने यही नरेंद्र मोदी, इन्होंने कहा पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद आरक्षण लागू होगा। इन्होंने लिखा हुआ है बिल में। पूरे देश को यह जानना चाहिए कि किस तरह की धोखेबाज सरकार है ये। 23 में इन्होंने लिखा, अब 3 साल के बाद आप कह रहे हो नहीं साहब इसको बदल देते हैं, 50% हम बढ़ा देंगे। किस फॉर्मूले के तहत आप बढ़ाएंगे? क्या आपका फॉर्मूला? आप कह रहे हैं हम 2011 की जनगणना मानेंगे, तो 2011 की जनगणना में जाति जनगणना नहीं है। 2026 की जनगणना में आप कह रहे हो जाति जनगणना है, तो जाति जनगणना के आंकड़े आप इसका मतलब छिपाना चाहते हैं। नंबर 1, 2026 के जनगणना को अगर आप मानेंगे तो 15 साल में हिंदुस्तान की आबादी बढ़ी है, चुनाव होना है 29 में, तो 15 साल की आबादी, मतदाताओं की बढ़ी हुई आबादी, महिलाओं की बढ़ी हुई आबादी, पुरुषों की बढ़ी हुई आबादी, उसको आप नोटिस ही नहीं लेना चाहते। ये गजब का बिल है। तो इन्होंने तमिलनाडु, बंगाल, जिस साजिश के तहत ये बिल लेके आए थे, ये एक्सपोज हो गया कि दरअसल बीजेपी एक टुकड़े टुकड़े गैंग का काम कर रही है, देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है, नॉर्थ साउथ में झगड़ा पैदा करना चाहती है, और हिंदुस्तान की जो एकता, अखंडता और भाईचारा जो बना हुआ है उसको खत्म करना चाहती है।